प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफए जीडीपी वाईक्यू सीरीज में 10 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करे थे। ठीक है, इसके पहले हमने 10 फरवरी 2025 वाला शिफ्ट नंबर 1 कर लिया था और उसके पहले हमने 4, 5, 6 और 7 4, 5, 6 और 7 ये 4 रेट में जो एग्जाम हुए थे, ठीक है, उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। 3 शिफ्ट हुए थे, ठीक है, यानी 4 रेट में हुए थे, यानी 12 शिफ्ट का प्रश्न हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। साथ ही उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनको भी हमने बता दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 10 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न लीजिए, आपके सामने है। डिस्काउंट का प्रश्न है। करा 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? अंतर ज्ञात करना है। जरा सुनिएगा एक बात गौर से। कह रहा है अब से कि 25% दो तरह के छूट दिए जाते हैं। एक कह रहा है कि 25% का सिंगल डिस्काउंट दिया गया, नेट डिस्काउंट 25% का, और दूसरा जो दिया जाता है वो कह रहा है कि 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। एंड दो सक्सेसिव, एक 10% का और साथ में एक 15% का, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि बताइए दोनों छूटों के बीच अंतर क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो होगा इसका, आप नेट डिस्काउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट डिस्काउंट। आखिर ये डिस्काउंट बना कितना? तो सक्सेसिव लगा लीजिए, ए बी लगा लीजिए, यानी प्लस का 10 प्लस 15 माइनस का 10 गुने 15 बट्टा में क्या होगा? 100 होगा। बट्टा में क्या होगा? 100। ठीक, 0 से 0 खत्म। ये 15 10 25 माइनस 15 बट्टे कितना? 10। बट्टा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 25 माइनस 1.5 कैलकुलेट करें तो ये बनेगा कितना जी? 23.5। यानी कि 10% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ कि वो 23.5% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। पूछ रहा है दोनों डिस्काउंट के बीच अंतर बता दीजिए क्या होगा। दोनों डिस्काउंट के बीच अंतर बता दीजिए। ठीक है, एक 25% का डिस्काउंट है और एक 23.5, दोनों के बीच अंतर निकालेंगे आप तो अंतर आएगा 1.5%। कितने प्रतिशत का? 1.5। लेकिन आपसे पूछा गया है अंतर ज्ञात कीजिए, रुपए में पूछा गया। किस में पूछा गया? रुपए में। यानी 1.5% का अंतर होगा तो कितना है हमारे पे? 600 रुपए। अब 600 का 1.5% परसेंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है जी, कट पीट कीजिए। 00 से 00 कट गया। 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, 5 3 15 होता है, 3 3 का 9। यानी जो अंतर आएगा वो कै रुपए का आएगा? 9 रुपए का। कै रुपए का? 9 रुपए का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये आपके पास, जब अंतर पूछा गया है तो एक तो 25% का सीधी अंतर है, दूसरा जो अंतर है वो 10% और 15% का दो सक्सेसिव है। दो क्या है? सक्सेसिव है। इनके बीच अंतर पूछा गया, इसके और इसके बीच अंतर पूछा गया तो केवल अंतर ही आप ले लीजिए। ठीक है जी, ये देखिए ये तो 25 है, इन दोनों का अगर सक्सेसिव निकाले तो ए भी 25 और 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। यानी जो भी डिफरेंस होगा वो माइनस ए बी की वजह से होगा, ए बी अपन 100 की वजह से होगा। चूंकि प्लस का है प्लस का भी, तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, तो वो तो ऐड करना नहीं है। यानी जो भी अंतर आएगा वो ए बी की वजह से होगा। ए है 10, बी है 15, 15 गुने 10 150 बट्टा 100, यानी 1 क्या आएगा? 5% का अंतर आएगा। 1 कितने प्रतिशत का? 5% का अंतर आएगा। ठीक है जी, तो डायरेक्ट आप 600 का 1.5% निकालेंगे, 15 छक्का 90, यानी कि 9 रुपए आएगा। कितना आएगा जी? 9 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है क्या? चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोट एंड स्टीम का है। कह रहा एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक धारा है जी, ठीक है, उसकी चाल यानी स्पीड ऑफ जो वाटर है वो दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा अगर ऐसे जा रही थी तो नाव भी इसी दिशा में जा रही, इसी की ओर। 20 किलोमीटर, क्या किलोमीटर जी?
20 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल, दूसरा कंडीशन है धारा अगर ऐसे जा रही है तो नाव ऐसे जा रही है अब की बार, यानी इसके विपरीत प्रतिकूल 14 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यानी दोनों जो टाइम लगता है, यहाँ अगर T1 टाइम लगा है, यहाँ अगर T2 टाइम लगा है, तो दोनों मिलाकर जो टाइम लगा है वो कई घंटा लगा है? 3 घंटा, ऐसा प्रश्न में दिया गया। करा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है जी, ये देखिए T1 प्लस T2 दिया है कितना? 3 घंटा, इसी से निकाल रहे। T1 टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल मिला के कई घंटे? 3 घंटे। अब सुनिएगा, ये जो T1 है, T1 जो टाइम लगा है वो धारा के साथ लगा है। किसके साथ लगा है? धारा के साथ। तो धारा के साथ जो स्पीड होता है वो क्या होता है? जुट जाता है, यानी बोट प्लस वाटर हो जाएगा। यानी 20 किलोमीटर की दूरी है, बोट प्लस वाटर। बोट का स्पीड तो आपको ज्ञात करना है, स्थिर जल में नाव की चाल, बोट का स्पीड ज्ञात करना है, लेकिन वाटर दिया गया कितना जी? 4 किलोमीटर। तो बोट प्लस वाटर प्लस, ये धारा के विपरीत जाती है 14 किलोमीटर और ये स्पीड दिया गया है बोट माइनस वाटर का स्पीड है 4 बराबर 3। अब यहां से देखिए एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? एक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये आपके पास, भाई ऑप्शन चले जाइए। आप किसके साथ चले जाइए? ऑप्शन के साथ। ऑप्शन अगर आप पुट करें, ठीक, तो कौन सा ऑप्शन अगर पुट करें आप कि कैलकुलेट करने पे क्या है? 3 आ जाए। क्या आ जाए? 3 के बराबर हो जाए। अगर 6 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 अगर पुट करें तो 20/6 4 कितना? 10 प्लस 14 बटे कितना? 2, ये तो हो जाएगा 7, ये 2, तो 7 2 9, ये होगा नहीं, चूंकि 3 लाना है आपको, 9 से काम चलेगा। 12 पर अगर पुट करें तो बनेगा 20 बटे में 12 और 4 कितना जी? 16 प्लस 14 बटे कितना? 12 में से 4 गया कितना? 8, ये 3 आना चाहिए। कैलकुलेट कीजिए आप। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, एलसीएम लेंगे 16 यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस 2 14 दूनी 28, ये 48/16, 48 बटे 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यानी इसका 12 अगर पुट करेंगे, 12 अगर पुट करें तो वैल्यू क्या देगा? 3 देगा, और 3 के बराबर ही आपको आना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ये देखिए, कह रहा 12 प्लस 6√2 और 8 माइनस √2 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यहाँ पे 4√2 होगा, यहाँ पे 4√2 होगा, यहाँ सुधार लीजिएगा 4√2 होगा, 8 माइनस 4√2 होगा। अब कह रहा मध्यानुपाती, तो मध्य अगर 2 नंबर है ए और बी और आपसे मध्यानुपाती अगर पूछा जाए तो मध्यानुपाती होता है रूट का अंडर ए बी। रूट अंडर क्या होगा? ए बी, रूट अंडर ए बी, बस लगा लीजिए आप। मध्यानुपाती निकालना मीन प्रोपोर्शन, तो रूट अंडर ए बी। अब ए की जगह कितना है जी? 12 प्लस 6√2 और बी की जगह कितना है जी? 8 माइनस 4√2, 8 माइनस 4√2, यहाँ 4 लिख लीजिएगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें कॉमन क्या है जी? 6 कॉमन बाहर आ जाएगा क्या दोनों में? तो बचेगा क्या? 2 प्लस √2। यहां से अगर आप कॉमन ले तो क्या कॉमन आएगा? दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। यहां बचेगा 2 माइनस √2। ठीक है, सॉल्व अगर करें इसको, और 6 में 4 का गुना करेंगे 24। ये देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है जी √2 का स्क्वायर। ठीक है जी, आइए सॉल्व करें। बनेगा 24 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया कितना जी? 2, 24 दूनी कितना? 48, 48 का मतलब 16 तिया 48, 16 का मतलब 4 होता है, 4√3, 4√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 4√3। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये मध्यानुपाती क्या होता है हमेशा पूछा गया है प्रश्न इस तरीके के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। ये देखिए, बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है, इसको देखिएगा। कर एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 39% कम है। ठीक है जी, बहुत बार आया हुआ है, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बेईमान दुकानदार है, कह रहा है कि 100 ग्राम चीजें जो है हम 100 रुपए का खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 100 रुपए का।
क्रय पर बेचने का दावा करता है, यानी कह रहा है कि 100 ग्राम चीजें 100 का खरीदें, आपको भी हम 100 का बेच देंगे, यानी एसपी भी उसका क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। कहा गया ठीक है, आप 100 रुपया हमसे ले लीजिए, 100 ग्राम दे दीजिए। लेकिन देते वक्त तो 100 ग्राम नहीं देता है, देता 39% कम। कितना कम जी? 39% कम देता है। 100 से 39 कम, यानी कि एक 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 की चीजें दे रहा था 100 का, तो कितना प्रॉफिट कम है आज? 39 का। प्रॉफिट सीपी पे 1 पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, यानी 39 में कितना जी? 1। 39 में 1। कैलकुलेट करें तो 6 के 36 होगा, ये 6 390 है, 6 के 36, ठीक है जी। ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, ऊपर से आएगा 0। अब 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, नहीं 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 63.53 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है यदि x का 2% जो है वो 240 है, तो आपसे पूछा गया x का मान बता दीजिए क्या होगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, यानी कि x का मतलब गुना, ये प्रतिशत हटेगा, ऊपर उधर जाएगा तो क्या, ये बट्टा में आएगा, उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 12 120 पर 2 0 और 120 पे 2 0 और, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए जी, कह रहा है 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। रेडियस दिया गया है, रेडियस 6√3 सेंटीमीटर दिया गया। आपको पूछा गया अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन, तो आप ये बताइए गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, अर्ध है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, पाई की जगह 22/7 का प्रयोग कर लीजिए। थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, दो बट्टा 3, पाई की जगह 22/7, सॉरी पाई, ऑप्शन अगर देखे, ऑप्शन देखे तो पाई ही रखा है, यानी 22/7 आपको नहीं रखना, पाई ही रखना है, इंटू आर क्यूब 6√3 इंटू 6√3 इंटू 6√3, 3 बार इसको करेंगे। 3 से ये √3 गुने √3 3 होता है तो ये कट जाएगा। अब गुना अगर करें आप, 6 का 36, 36 छक्का 216, 216 गुने 2 √3 पाई, तो 432, 16 दूनी 32, √3, 432 √3 पाई, 432 √3 पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा है कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है 2/3 5/7, ये दिया गया है कुछ, कह रहा है 2/3 5/7 3/4 और ये 5:9 है, 5:9। ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको, 5:9। कह रहा कि कौन सबसे छोटा ये बताइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आप क्रॉस करके देख लीजिए, ठीक है, उससे हो जाएगा। दूसरा तरीका आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो जो भी आपको पसंद हो उसे आप कर सकते हैं। डिवाइड करके हम करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.3 छके 18। ठीक है जी, और जाएगा, लेकिन हम एक ही से काम चलाते हैं। ये अगर करेंगे तो 0.7 7 बार में, ये अगर सॉल्व करें तो 0.4 ये देखिए सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों में 0.7 आ गया, तो 4/28 यहाँ बचेगा कितना जी? 2 बचेगा, 4×5 20। यहाँ सॉल्व करें तो 7×7 1 0, यानी 0.71 आएगा। या इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 0.9×5 45। ठीक है जी, कह रहा सबसे छोटा बताइए कौन है। सबसे छोटा तो कौन होगा? 0.6 0.71 0.75 0.5, यानी 0.5 वाला सबसे छोटा होगा, और वो है 5:9 का वैल्यू, 5:9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाना है। अमरूद कितने हैं जी? 33। 55 क्या है जी? केले हैं। और 88 क्या है? माल्टा। ये माल्टा है जी, ये आपका गुआवा अमरूद है,
और ये आपका केला है। क्या है जी? केले। ठीक है जी। कर अब 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को, ये सब पेड़ की संख्या दिया गया। 33 को पेड़ है, 55 पेड़ है और 88 पेड़। इस तरह एक पंक्ति में इनको लगाना, इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान संख्या में हो। प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़, यानी कि अगर माल्टा का है तो केवल माल्टा रहना चाहिए, अगर अमरूद है तो केवल अमरूद रहना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और पेड़ों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ऐसा पंक्ति बनाइए उस पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या हो? समान हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर पंक्ति की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सके ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा, यानी समान संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो कितने पंक्ति, कितने कितने का पंक्ति बनाएगा वो, तो इसके लिए अब क्या करेंगे? इसका HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? HCF। इन सबका HCF जो आएगा वो क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। यानी एक पंक्ति में आप 11 का पेड़ लगाएंगे। तो ये एक पंक्ति में 11 पेड़ लगेगा। एक पंक्ति में अगर 11 पेड़ लगे, 33 पेड़ लगाने तो कितने पेड़ की संख्या? पेड़ की संख्या यहाँ देखिए, तो 11 3 33, ये 55 है तो 11 का तो 5 गो पंक्ति बनेगा। ये 11 को एक पंक्ति में तो 88 है तो 8 पंक्ति यहाँ बनेगा। टोटल पूछा गया है तो 8 5 13, 13 और 3 कितने? 16। यानी 16 पंक्ति आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके पेड़ों की संख्या ये लग पाएगी। ठीक है जी, कितने पंक्ति? 16। ठीक, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट हम पढ़े थे कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड ये हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस साल भी उम्मीद है कि इससे प्रश्न आएंगे। ठीक है जी, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। देखिए जी, सचिन के 2 पोते चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है। ठीक है जी, सचिन के 2 पोते हैं, एक चेतन है और एक कौन है जी? विपुल है। चेतन का जो उम्र है वो 13 वर्षीय चेतन है, विपुल जो है 14 वर्ष है। करा इनको पैसा तभी मिलेगा जब ये 23 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के? 23 वर्ष के हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है, ये 13 वर्ष में पैसा इसका लगा, 13 वर्ष का जब था, 23 वर्ष में मिलेगा तो इसका पैसा टाइम इन्वेस्टमेंट कितना जी? 10 साल रहा। और इसका टाइम 14 से 23 यानी कि 9 साल रहा। कितने साल रहा? 9 साल। जो रेट लगेगा पैसा जब तक बैंक में जमा रहेगा वो 8% लगेगा। 4% 1/25, 8% 2 कितना? 25, यानी 25 से 27 पैसा हो जाएगा। अब बात आती है कौन 25 होगा कौन 27 होगा। ठीक है जी, ये पैसा 10 साल लगाया, पैसा 9 साल लगाया, फिर भी दोनों को समान मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा ज्यादा समय लगाया वो पैसा कम लगाया। जिसका समय ज्यादा उसका पैसा कम। 25 और 27 में कम कौन है जी? 25। जिसका समय कम उसका पैसा ज्यादा। कितना जी? 27। पैसे का रेशियो आ गया प्रिंसिपल का। टोटल जो पैसे हैं, कुल धनराशि 23,400 रुपए। 23,400। यहाँ टोटल 25 25 50 50 2 कितने? 52। पूछा गया आपसे कि तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में, विपुल को यानी कि इसको 27 अनुपात में दिया था। कैलकुलेट कीजिए 13 से कट के 13 एकम 13 होगा 10, 13 8 104 00। 13 से काटे 13 चौका 52, ये कटेगा 4 चौका 16 होगा, 4 5 20 होगा, यानी कि 450 गुने 27। 450 गुने 27, जीरो तो आएगा यूपीडी, ये तो बात सही है, लेकिन उसके सेकेंड स्थान पे क्या आएगा? 7 5 35, 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ये तो होगा नहीं, बाकी सब में है तो गुना करना पड़ेगा आपको। यानी कि 45 में 27 का गुना करें, 7 5 35 हासिल 3, 7 चौका 28, 3 कितना? 31, 45 दूनी 90, यानी 5 1 9 3 12 1 0, 12 150, 12 150, 12 150। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कर एक कार जो है 25 मिनट में, टाइम जो दिया गया है कार का, कर 25 मिनट में, कै मिनट में? 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर दूरी चलती है। 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी चलती है। तो कार की चाल स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, अगर 25 किलोमीटर को मीटर में बदले अगर, तो होगा 35,000 सॉरी, प्लस 250 मीटर। ये जोड़ेंगे आप तो बनेगा 35,250 मीटर अपॉन,
ये मिनट में है 25, तो इसको सेकंड में बदलेगा तो कैसे गुना, 60 से गुना कर लेंगे, 0 से 0 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, ये तो कट जाएगा, वैसे कट करे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, ठीक है जी। इतना कितना 141 बटे कितना 6, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर में तो 5, 18 बटे कैसे गुना 5 से, 6 तिया क्या होता है 18, 6 तिया 18, यानी बनेगा 14 तिया 42, 3 एकम 3 बट्टा में कितना 5, बट्टा में 5, कहीं गड़बड़ है जी, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है। 3 14 तिया 42 बट्टा में 5, 35,000 प्लस 250, 35,250 बट्टा में कितना 25 मिनट, सेकंड बदलेंगे 60 से 0, 25 एकम 25, 10 आएगा 2 आएगा, 102 तो 25 चौका 100, 2 25, 25 एकम 25, 141, 18 बट्टे 5, 3 14 3 42 बट्टा में कितना 5, ठीक तो है, 5 8 40 लेकिन आ रहा है, 5 8 40, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है, फिर से देखते हैं इसको, 18 बट्टे 5 सही तो था। आइए जरा देखें इसको, कर एक कार 25 मिनट में, एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है। एक कार 25 मिनट में चलती है, ठीक है जी, टाइम लिया 25 मिनट, 35 किलोमीटर और 200, ओहो सॉरी 35 नहीं 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 250 मीटर। आइए जी, इसको बदलेंगे तो 30 गुने 1000 यानी 30,000 हो जाएगा, अब प्लस 250 यानी कि कह सकते हैं 30 250 मीटर, ठीक है जी। स्पीड तो डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस है 30 250, अपन टाइम कितना जी 25, सेकंड में बदल लेंगे 6 से गुना, ये जो आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा, तो हम 18 बट्टे 5 से गुना कर देते, 18 बट्टे 5 से, 6 तिया 18 होगा जी, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 10 25 चौका 5, 25 एकम 25 0, ठीक है। अब तो सही है, अब इसको सॉल्व करें तो बनेगा 3 0 3 42 बट्टे में कितना 5, फिर गड़बड़ हो रहा है, 30 250, 30 किलोमीटर तो ये मीटर में आ गया 30,000, ठीक है जी, 250 तो 30 250, 25 मिनट तो 25 गुने 6 60, सॉरी। आइए थोड़ा ढंग से देखें, जल्दीबाजी में करो, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड, ये देखिए तो 30,000 30 250 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। सेकंड बदले तो 60 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस 30 250 अपन टाइम कितना होगा 25 गुने कितना 60, 25 गुने 60, ठीक, 0 से 0 खत्म, 25 से कटाएंगे तो 25 चौक 25 एकम 25, 5 0, 25 एकम 25, 25 में से 25 जाएगा 5, 5 2 कितना 52, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ठीक है जी, यानी कि 121 बट्टा कितना 6 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, तो 121 बट्टे 6 किलोमीटर पर आवर, 18 बट्टे 5 से गुना कर लेंगे, 6 तिया 18 होगा, यानी कि 3 बढ़ती है 36, बट्टे में कितना 5, बट्टे में 5, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 1 36 में से 35 जाएगा 1 1 3 13, 5 दूनी 10, 5 6 30, 72.6, 72.6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में कुछ था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे हम 35 किलोमीटर ले लिए थे जबकि वो 30 किलोमीटर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए 11 नंबर, देखिए जी कैलकुलेट करना है, इसको इवेलुएट करना है। पहले हम छोटा कोष्ठ की क्रिया करेंगे, 9 में से 8 गया कितना 1, ठीक है जी, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा आपका 16। सॉल्व करें अगर तो 3 गुने मझेला कोष्ठ में क्या आएगा 5, सॉरी ये 3 होगा, 25 है 15, यानी 3 प्लस ये 16 बट्टा 1, 16 16 गुने 1 क्या हो जाएगा 16, 16 3 19, 16 3 कितना 19, 19 3 57, 19 3 57, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है।
ये भी उसी तरीके के हैं, ये सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 3 बनेगा, ये 9 फाते 63 बनेगा, ये 2 बनेगा, 2 से 2 खत्म। अब इसको सॉल्व करें 3 7 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म है 14, 14 और 7 कितना 21, 21 दिया, सॉरी कहीं गड़बड़ है, 14 और 7 21, ये सॉल्व करें तो 7 का 21 3 बनेगा, 9 फाते 63 2 ये 4 में 2, 2 से 2 खत्म 14, 14 और 7 कितना 21, 21 गुने 3 63, सही तो है 63 आएगा, ऑप्शन गड़बड़ है कहीं, ठीक है जी 63 ही आएगा, 14 हो गया 14 7 21 सही है, ऑप्शन कहीं गड़बड़ है। करें यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए जी, ठीक है जी। कह रहा है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो 44 रुपए है और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI वो आपका दिया गया 46 रुपए। प्रिंसिपल जो भी रहा होगा पता नहीं, ये पहला साल दूसरे साल, पहला साल दूसरे साल। साधारण ब्याज 2 साल का 44 रुपया है, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 22 रुपया होगा, क्योंकि ब्याज जो होता है साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है बराबर होता है, तो 2 साल में 44 रुपये तो 1 साल में कितने जी 22 रुपये मिले होंगे। पहला साल का ब्याज 22 बना होगा, दूसरे साल का ब्याज भी 22 बना होगा, ये पहले साल का है, दूसरे साल का साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 46 हो जाता है, इसका मतलब ये ब्याज पे भी ब्याज लगा था 22 22 44 44 2 कितना 46। प्रिंसिपल पूछा गया, ये 22 जो ब्याज मिला है इस प्रिंसिपल पे मिला है और ये 2 जो ब्याज मिला है इस वाले इंटरेस्ट पे मिला है 22 पे, दोनों का रेट बराबर होगा। ये कैलकुलेट अगर करें आप तो 11 बार में, यानी प्रिंसिपल बराबर होगा 22 गुने 11, इसका अर्थ है 2 2 दूनी 4 242। ऑप्शन नंबर क्या है जी ए, यानी प्रिंसिपल जो रहा होगा ए। फार्मूले भी होते हैं लेकिन फार्मूले के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, सीधे कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है, ठीक है। आइए अगला, ये एवरेज का प्रश्न है। कह रहा एक कक्षा के 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। कक्षा में 57 विद्यार्थी है जी, इनकी औसत आयु 13 वर्ष, इसका अर्थ है कि सभी 13 वर्ष के रहे होंगे। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि शिक्षक भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की जो औसत आयु है 14 वर्ष हो जाती है। पहले एवरेज 13 थी, अब कितनी होगी 14 हो गई। क्यों 14 हो गया? क्योंकि शिक्षक जब आया तो औसत क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है जी। एज ऑफ टीचर पूछा गया है, एज ऑफ टीचर, टीचर का मान लेते हैं, टीचर भी एवरेज का जो है वो 13 ही वर्ष का रहा होगा टीचर, लेकिन टीचर जब आया तो 13 से औसत हो गया कितना 14, यानी औसत 13 से टीचर का उम्र ज्यादा रहा होगा तभी तो बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा 1, औसत कितना बढ़ा 57 व्यक्ति पहले थे, 1 व्यक्ति टीचर आ गया, यानी औसत सब में 1 बढ़ गया 58 बढ़ गया, यानी 13 प्लस 58, 8 3 11 5 1 6 1 7, 71 वर्ष का, यानी शिक्षक जो रहा होगा कितने वर्ष का रहा होगा 71 वर्ष का रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए, प्रखर अपने घर से स्कूल, प्रखर है उसका घर है जी, ये स्कूल है, अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जब जाता है तो ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जब इधर से रिटर्न होता है तो 36 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया औसत चाल बताइए। एक तो तरीका ये है भाई, फार्मूला चले जाएं आप, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x मतलब जाते समय स्पीड 24 रहा था, आते समय स्पीड 36 रहा था, अपन x प्लस वाई यानी 24 प्लस कितना 36, 2 गुने 24 गुने 36 अपॉन 6 4 10 3 2 5 1 कितना 6, 6 से कैलकुलेट करेंगे, 6 दहा में 6 4 के 36, 2 से कट करे, 2 से कट होगा नहीं, इसका मतलब पॉइंट में आएगा, ठीक है जी। आइए पॉइंट में करते हैं इसको। 24 दूनी 48, 48 गुने 6, अब अट्ठा में कितना 10, सॉल्व करें इसको, 8 के 48, हाफिल 4, 6 चौका 24, 24 4 28, बट्टा में 10 कम तब दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 28.8, 28.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एक तो तरीका ये था भाई फार्मूले अब चले जाए, दूसरा तरीका ये है, इसको मिटा रहे हैं जरा देखिएगा, दूसरा क्या हो सकता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, देखिए एक व्यक्ति जो है वो घर से स्कूल जाता है और फिर स्कूल से घर आता है, ये बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या?
दोनों स्थिति में डिस्टेंस सेम रहा होगा। कोई व्यक्ति घर से स्कूल जाए या स्कूल से घर आए, डिस्टेंस तो इक्वल रहा होगा। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम। स्पीड जब डिस्टेंस सेम रहे तो स्पीड और टाइम दोनों क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, अब आइए स्पीड कह रहा है घर से जाते वक्त 24 किलोमीटर पर आवर रहा था और आते वक्त 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। स्पीड का अपोजिट टाइम हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 24। 12 से कैलकुलेट करें, 12 3 36, 12 2 24। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, 24 3 72, ये भी वही 36 2 72। कह रहा पूरे में बताइए एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल डिस्टेंस 72 गया 72 आया, तो 2 गुने 72 कर सकते हैं अपन। टोटल टाइम 3 और 2 कितना जी? 5। 72 दूनी कितना जी? कहीं गड़बड़ है जी, 72 गया 72 आया। ठीक है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, बट्टे में कितना? 5, बट्टे में कितना? 5। ठीक है, 5 दूनी क्या होगा? कैलकुलेट करें, 5 दूनी 10, यानी 4 4, 5 8 40, 5 8 40, 28.8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बाई फार्मूला भी कर सकते थे। ठीक, ये देखिए जी, कह रहा वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव 5400 रुपए की राशि निवेश करता है। एक व्यक्ति एक केशव वो 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और तुषार 10,200 रुपए की राशि निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपए अधिक प्राप्त हुए, ब्याज प्राप्त हुआ अधिक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुषार 10,200 देता है, ये 5400। तुषार पैसा ज्यादा दिया इसलिए ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। पूछा गया वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या थी। रेट निकाले तो ब्याज कितना ज्यादा मिला है? 360। 360 ब्याज किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे। ज्यादा प्रिंसिपल कितना है? 5400 से 10,200, यानी पैसा कितना ज्यादा दिया? तो आपका हो जाएगा कैलकुलेट करें तो 0 0 और ये 12, 12 में से 4 गया कितना जी? 8, ये 9, 9 में से 5 चला जाएगा 4, 4800 रुपए ज्यादा। रेट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 00 से 00। ये कैलकुलेट अगर करें आप 12 से, 12 3 36 और 12 चौके 48, यानी 30/4। लेकिन जो रेट आया ये कै प्रतिशत? 3 साल का आया। कै प्रतिशत आया? 3 साल का आया, तो हम 3 से इसको भाग दे देंगे। 10/4 का मतलब 2.5%। कै परसेंट? 2.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हमने किए हैं पीछे वाले शिफ्ट में। ये देखिए, क्रय कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपए, यदि 20% के लाभ पर बेचा जाए तो लाभ का मान ज्ञात करिए। ठीक है जी, बस एक कर लीजिए। क्रय कैलकुलेटर का क्रय मूल्य सीपी दिया गया आपको कितना जी? 315 रुपए। कह रहा कि 20% के लाभ पर बेचा गया, तो आपसे पूछा गया लाभ का मान। एक तो तरीका डायरेक्ट 20% निकाल दीजिए। 315 का 20% मीन 1/5, 5 छक्के 30 होता है जी, 5 15, यानी 63 रुपए। यानी लाभ कितने रुपए के मिलेंगे? 63 रुपए के। ठीक है जी, ये देखिए, ये भी एवरेज का प्रश्न है, इसको आपको करना है। HW आपके लिए। ठीक है जी, बनाकर इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। ठीक, बाय एवरेज कर लेंगे, शेष वाले ग्रुप से, पूरे वाले ग्रुप से। दो संख्याओं का एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या, बाई फार्मूला चला जाएगा। क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है जी, कह रहा उनमें एक संख्या 77 है, दूसरी आपको निकालनी है। एलसीएम दिया गया 154 और एचसीएफ दिया गया 7। बस 11 7 77 कर लीजिए। 11 बार में 11 और 11 कम 11, 11 चौका 44। सेकेंड जो नंबर आएगा वो कितना आएगा जी? 14 आएगा। कितना? 14 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आज का ये अंतिम प्रश्न है, अल्टरनेट वाला है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न, इसको देखते हैं। कह रहा ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एकांतर दिनों में कार्य पूरा करते हुए वह कार्य पूरा करते हैं। ये लोग जो कार्य करते हैं अल्टरनेट करते हैं, यानी ए आता है फिर बी आता है, ऐसे करके आता है। कह रहा पहले दिन सी आता है, काम करने पहले बोल दिया गया, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा। इसी तरह कार्य आगे भी किया जाता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सबसे पहला काम आप टोटल वर्क निकाले। क्या निकाले? टोटल। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए कार्य करेगा 12 दिन,
बी करेगा तो 20 दिन और सी करेगा तो 15 दिन टाइम लेगा। ठीक है जी, डे। आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर अपोजिट कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 25 60, 20 है 60, 15 चौका 60। चूंकि एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन वर्क, टोटल वर्क अपॉन डे, तो टोटल वर्क एलसीएम लिए 60 आया टोटल वर्क। ठीक है जी। कह रहा अब कि बारी बारी से काम करते हैं। कह रहा कि सी पहले दिन करेगा, इसके बाद बी आएगा और उसके बाद ए आएगा, फिर सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ये क्रम चलते रहेगा। पहला दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन सब एक एक दिन करेंगे। ए सी आएगा तो एक दिन में कहेगा 4 गो, बी आएगा तो एक दिन में 3 गो, ए आएगा तो एक दिन में 5 गो, यानी 1 1 2 1 3 दिन, 3 दिन में 4 3 7 5 कितने काम 12 का। काम करने कितने हैं जी 60। अब 12 में कितने का गुना करें, या तो 60 है नहीं तो फिर उससे कम, तो 12 में 5 का गुना करें डायरेक्ट 60 आ जाएगा। तो 5 का इधर भी 25 है, 15 दिन। कह दिन जी 15 दिन, यानी 15 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, 20वां क्वेश्चन था, 10 फरवरी 2025 का 5th नंबर फेक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग 10 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd लेके आएंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक।